हेलो दोस्तों, पार्ट 19 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, इस देश का कानून चलाने वाला का कुछ हाल बता देता हूँ। दोस्त, वही मजबूर लड़की जो अमीरों की घरों में नौकरानी के नाम से सम्मानित करते हैं इस देश के महान अमीर लोग। बाकी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, एक मजबूर लड़की किसी अमीर घरों की नौकरानी क्यों बनती है। दोस्त, कुछ साल पहले की बात है। मैं अपना मजदूरी करने में व्यस्त रहता था। दीन दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ हादसा ऐसे होता है आंखों के सामने तो आंख बंद भी नहीं किया जाता। दोस्त, आज तक मैंने कभी किसी का वीडियो नहीं बनाया कैमरे से, क्योंकि मैं खुद एक चलता फिरता कैमरा हूँ। वो इसलिए सवाल मैं हूँ तो जवाब भी मैं ही हूँ। मुझे कभी किसी के पास जवाब के लिए जाना नहीं पड़ा, और ना ही मैंने कभी किसी के पास गया। दोस्त, मैं जहाँ मजदूरी करता था उसी जगह की एक मजबूर लड़की थी। बेचारी गांव से आई हुई थी। उस लड़की की शायद माता पिता कोई नहीं था। उनके किसी रिश्तेदारों ने पाल पोस कर बड़ा किया था, और जब बड़ी हो गई कमाने के लिए शहर भेज दिया रिश्तेदारों के पास। और उनके रिश्तेदार भी शहर के भूखे नंगे थे। दोस्त, शहर की भूखे नंगों के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। वो लोग शहर में आकर क्या क्या करता है। अमीरों की गुलामी। और जो मर्द किसी अमीरों की गुलामी नहीं करना चाहता है तो वो अपना काम करता है। अपना काम जैसे कि कोई रिक्शा, कोई ऑटो, कोई सब्जी और वगैरह वगैरह। और इनके जीवन साथी यानी उनके घर वाले बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े सोसाइटियों में झूठा बर्तन, गंदा कपड़ा, झाड़ू पोछा आदि करके अपने बच्चे पाल लें। दोस्त, मेरी कहने का मतलब, उस मजबूर लड़की को भी उनके रिश्तेदार ने काम यानी नौकरी दिलवा दी। एक बड़े कोठी में काम, खाना बनाना, कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा आदि। और उस पूरे कोठी में माता पिता और उनके एक नालायक लड़का यानी राक्षस पाल रखा था, जिनके जाल में ये बेचारी नाबालिग यानी 14-15 साल की लड़की थी। गरीब घर से थी लेकिन खूबसूरत थी, और उन पर ये राक्षसों की नज़र पड़ा। राक्षस मौका ढूंढ ही रहा था कि एक दिन मौका मिल गया, जब उनके माता पिता किसी तीर्थ यात्रा में गया हुआ था। उस शाम की बात थी। राक्षस ने अपने कुछ खास 2 या 3 दोस्तों को बुलाया अपने घर, और नशा पानी करके मूड बन गया, और मजबूर और मासूम लड़की को बोला, तुम हमारे लिए चकना बना के ला जाओगे। उन्होंने भी बेचारी बोली, ठीक है। इधर शाम ज़्यादा होने के कारण लड़के के घर वाले आया था पूछने कोठी में, लेकिन राक्षसों ने साफ मना कर दिया लड़की के घर वाले को, वो यहाँ से कब के चली गई है। जब रात ज़्यादा हो गया तो घर वालों ने लड़की की कंप्लेन पास के एक थाने में कर दिया, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी कोई कंप्लेन नहीं लिखा, क्योंकि वो किसी बड़े बिल्डर की कोठी थी। और जब सुबह हुआ, घर वालों को पता चलता है उनकी बच्ची ने कोठी में फांसी लगा के मर गई, और उस घर के अंदर मरा जो पहले भी कहीं लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने का कंप्लेन था। अब घर वालों ने दोबारा थाने जाते हैं, और पुलिस वाले घर वाले को थाने से भगाने की कोशिश करता है। इधर थाने के बाहर भीड़, और इधर कोठी के बाहर भीड़, और इन कानून के रखवाले ने कोठी के चारों तरफ जेंट्स पुलिस और लेडीज़ पुलिस उस राक्षस की प्रोटेक्शन में खड़ा करता है। इसी बीच कुछ नेता भी आते हैं, पर नेताजी ने भी सोचा इलेक्शन पास है, मैं क्यों इनके लफड़े में पड़ूं। और जब देखा राक्षस ने नेताजी ने भी कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो बाहर खड़े लड़की के घर वालों को गाली देते हुए कहता है, मेरी बाल उखाड़ लो तुम लोग। दोस्त, राक्षस ने अपनी गुनाह छुपाने के लिए क्या क्या करा, ये सुन लो। दोस्त, राक्षस ने सबसे पहले रात भर के अंदर पास के सारे पुलिस को खरीद लिया। डॉक्टर, जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देता है, उन्हें भी खरीद लिया। और इधर आ जाओ, समाज के सबसे जिम्मेदार विभाग मीडिया यानी अखबार वाले को भी
खरीद लिया रात भर में, क्योंकि राक्षसों को ये मालूम था लोगों की बाल का खाल निकालने वाला ये मीडिया यानी अखबार वाले उनके ऐसे की तैसे करेगा। इसलिए जो उनके पास के जितने भी बाल के खाल निकालने वाला था सबको रात भर के अंदर खरीद लिया। और उन्होंने भी ये सोचा सुबह अभी हुआ नहीं, मुंह अभी धोया नहीं, लक्ष्मी जी पास आ रहा, लक्ष्मी जी पास आ गया है तो क्यों इनकार करूं। और इनका कर्म का सबूत आप सभी लोगों के सामने आ गया। सुबह अखबार में एक लड़की ने यानी एक नौकरानी ने अपने घर वालों से परेशान होकर जहां काम करने जाती थी कोठी में फांसी लगा के मर गई। दोस्त, घर वालों से परेशान होकर उस लड़की को कहीं जगह ही नहीं मिला मरने की। दोस्त, जब मरने की बात आ गई तो हम महसूस करते उस रात को शायद ऐसा हुआ होगा। नशे में धुत 3 या 4 राक्षसों ने उस मासूम लड़की के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करा होगा। और आजकल के समय को देखते हुए हम ये ही अनुमान लगा सकते हैं 3 या 4 लोगों ने बलात्कार करने के बावजूद भी वो लड़की जिंदा थी, लेकिन पकड़ा जाने की डर से उन राक्षसों ने गला दबा के मार डाला और उसी की दुपट्टा से फांसी में लटका दिया। सुबह जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनके घर वालों का कहना है किसी और लाश को उन्हें दिखाया गया। तो दोस्त, सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है उन राक्षसों की कुकर्म। और मेरी ना मानो किसी सीबीआई से पूछ लो, क्योंकि उन्होंने इसी चीज़ का पढ़ाई किया है। दोस्त, मीडिया को इसीलिए खरीदा गया क्योंकि ये बात ऊपर तक पहुंचने की डर से, और ऐसा ही हुआ जैसे वो चाहते थे, क्योंकि ऊपर तक बात पहुंचते तो सीबीआई भेजते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। कुछ दिन बाद लड़की के रिश्तेदारों को भी थोड़ा बहुत पैसा देकर इस केस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और ऐसे ना जाने कितने केस कानून के रखवालों के लापरवाही और दल्लागिरी के कारण ना जाने कितने मासूमों का हत्या होता है और राक्षस खुलेआम दूसरा शिकार की तलाश में घूम रहे हैं और बदनाम करता है कलयुग का। पार्ट 19 कंप्लीट, पार्ट 20 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, शेयर ज़रूर करना।